हेलो मित्र, कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे रहें, खुश रहें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें। ये ईश्वर से मेरी कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। आज मैं एक मेरा मित्र है, उसने एक सवाल किया था कि संसार क्या है। उसी में उसने ये भी पूछा कि जीवन क्या है। मैं इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा हंसा भी कि इस संसार में वो है, जी रहा है, जीवन भी जी रहा है, फिर भी पूछ रहा है कि जीवन क्या है। आप जिंदा हैं, इससे बड़ा जीवन के बारे में क्या आप समझ सकते हैं कि जिंदा है, जीवन जी रहे हैं, एक शरीर के साथ इस संसार में आप जीवन जी रहे हैं। फिर भी सवाल कि संसार क्या है। तो जब भी आप बाहरी दुनिया से कुछ भी चाहते हैं, चाहत जहाँ चाहत है वो आपको संसार की ओर ले जाता है कि मुझे घर चाहिए, तो संसार का निर्माण हो जाता है। मेरे बच्चे हैं, इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा से हम उसको रखें। तो रखने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी जो संसार में मिलती है। चाहत संसार को जन्म देता है। ये एक थाउट है कि चाहत संसार को जन्म देता है। और रही बात कि जीवन, तो आप जिंदा हैं, जी रहे हैं, ये जीवन है। लेकिन आप संसार से कुछ चाह की आवश्यक के लिए दौड़ रहे हैं, तो आपको इस संसार में सभी लोग दौड़ रहे हैं अपनी चाह के लिए। सब को चाहिए, तो चाहिए तो इस संसार से चाहिए, इसी संसार से जहाँ संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित है तो जाहिर है कि वहाँ द्वेष का जन्म होगा। मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा, सभी लोग लेंगे। तो संसार में झगड़े का कारण भी यही है कि ये मेरा है, मैं इसे ले लिया हूँ, ये मेरा है। तो संसार में द्वेष का जन्म जो है लेने से होता है। ये नियम है, नियम ही समझ लीजिए इसको कि नियम है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की चाह करेंगे तो दूसरे के पास वो है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा उसको
ले रहा है, रखे हुए है, तो ये जाहिर है कि ये चीज़ उसके पास है, तो वो आपको क्यों देगा? उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसे अपना बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपसे उसको छीनना पड़ेगा। सभी ये मार्ग है। या तो प्रेम पूर्वक उससे ले सकते हैं, प्रेम पूर्वक यानी कि आप कुछ दें, उधर से वो आपको कुछ दे। एक मार्ग ये है जिसे हम लोग प्रेम कहते हैं। बस ये है कि आप प्रेम, वो प्रेम नहीं कि जिसमें आपको मिट जाना है, ये एक व्यवहारिक प्रेम होती है, जो आदान प्रदान, अच्छे से वार्ता, उसको लगता है कि वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे तरह से हमसे बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे सुख दुख का ख्याल रखते हैं। इस परिस्थिति को डेवलप करके वो आपसे वो अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। एक मार्ग ये है। दूसरे मार्ग है अपने अहंकार से आपको डरा के या किसी भी तरह से आपसे वो लेता है, तो वो वहाँ पर द्वेष का जन्म होता है, दर्द होता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो दर्द होगा, अगर आप सक्षम हैं न देने में, शक्ति से परिपूर्ण है, तो आप उससे झगड़ेंगे, नहीं देंगे। ये तरह से तो ये सारे सिस्टम, ये सारे नियम जो है संसार को जन्म देता है। और इसमें ये शरीर जो जिंदा है, इसको वो संघर्ष के कारण जो है मस्तिष्क में कई चीज़ों चलती रहती है, जिससे जीवन क्या है, जीवन कठोर दिखने लगता है। लगता है कि संसार जो है बहुत दूषित है, लोग जो है किसी काम से आते नहीं, मेरे काम नहीं आते हैं, मैं चाहकर भी अच्छा करता हूँ, फिर भी लोग जो है हम पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसके कारण आप कुंठित होते हैं। आप जो है मतलब सोच सकते हैं कि आप जो है कुंठित अवस्था में चले जाते हैं, जिसके कारण दर्द की उत्पत्ति होती है, आपके जीवन में दर्द होता है। दर्द, जीवन में दर्द के कारण जो है आपका जीवन समझ में नहीं आता है कि ये जीवन है कि दर्द है, जिसके कारण जन्म होता है कि जीवन क्या है। दर्द नहीं, जीवन दर्द नहीं है। जीवन आप जी रहे हैं, इस समय इस क्षण जी रहे हैं। जो वर्तमान अवस्था में जी रहा है, पीछे भूतकाल या भविष्यकाल के कारण जो है वर्तमान अवस्था को छोड़ रहा है, वो जीवन से दूर हो जाता है। वो भूतकाल की ओर सोचता है और भविष्यकाल की ओर सोचता है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको नहीं सोच पाता है, जिसके कारण वो जीवन को समझ नहीं पाता है। जीवन जो है वर्तमान है, भविष्य जिसको आप चाह रहे हैं वो भी जब आएगा तो वर्तमान अवस्था में ही आएगा। इसलिए वर्तमान अवस्था में ही आप होते हैं हमेशा समय, न भूत होती है न भविष्य होती है। जब भी आप होते हैं तो वर्तमान अवस्था में होते हैं। मृत्यु भी वर्तमान अवस्था में आएगी और आप मृत्यु जन्म भी वर्तमान अवस्था में होगी, और जिएंगे भी तो जो भी जी रहे हैं वो भी वर्तमान अवस्था में ही होगी। वर्तमान अवस्था में समझकर जीने की कला को जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक समझ को कहा जाता है कि वर्तमान अवस्था में जीना।
जीवन वही जीता है जो आध्यात्मिक अवस्था के साथ वर्तमान में जीता है। जैसे मैं अभी जी रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ एक क्षण ही वर्तमान अवस्था होता है, फिर भूत वो होते चला जाता है। और जो मैं बोल रहा हूँ अभी हूँ, वर्तमान अवस्था भी नहीं रही, वो भी छूट गई, वो भी छूट गई, छूटते जा रही है। छूटना शब्द भी छूटते जा रही है। ये समझ ही आपको जीवन जीने की कला को सिखाती है। मैं आज इतना ही कहूँगा। अब आप कुछ समझे होंगे कि जीवन क्या है या संसार क्या है। और तहे दिल से मैं ये कहूँगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशी सुखी रहें, सभी चीज़ों से परिपूर्ण रहें। ये परिपूर्णता जो है आपको वर्तमान अवस्था में जीने से ही उपलब्ध होगी। जय जय और जय।